नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का फेसबुक लाइव इस वक्त। और एक बड़ी सूचना ये है कि आपदा घोषित कर दिया गया है ब्लैक फंगस को बिहार में भी। और जिस तरीके से इस पर चर्चा चल रही थी कि बिहार में कब ब्लैक फंगस को आपदा घोषित किया जाएगा, सरकार क्या मन बना रही है, और उस समय सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने हमने अपनी चर्चा में ये बताया था कि जल्द ही 1-2 दिन के भीतर ही इसे आपदा घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि अब जो सरकारी इंतज़ाम हैं वो बेहतर तरीके से होंगे और कोशिश सरकार की ये होगी कि ब्लैक फंगस को एक अलग तरीके से डील किया जाए। मसलन ये कि कोरोना पेशेंट जो हैं दूसरे फेज़ के, उनका इलाज तो चल रहा है, हालांकि बेडों की संख्या जो है वो बढ़िया हो गई है, लेकिन ब्लैक फंगस को लेकर सरकार मीटिंग कर रही थी। और ऐसे में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक तो चल ही रही थी, लेकिन तमाम सचिवों से ये पूछा जा रहा था कि ब्लैक फंगस को लेकर सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि तमाम राज्यों में इसके अलावा 6 से 7 राज्य ऐसे थे जिन्होंने आपदा घोषित कर दिया। सबसे पहले राजस्थान से ये खबर उड़ती हुई आई। तो अब इस मसले को लेकर बिहार सरकार काफ़ी गंभीर हो चली है कि ब्लैक फंगस को हम यूं ही नहीं छोड़ सकते। और ब्लैक फंगस को लेकर जो लोगों के मन में सवाल थे, हालांकि बिहार और पूरे देश भर में इस पर चर्चा हो रही थी, और खुद इस पर हमने कोशिश की कि जो बड़े डॉक्टर्स हैं उन्हें लाएं, और फेसबुक लाइव के जरिए हमने पटना एम्स के डॉक्टरों को भी लाया और उस पर विशेष चर्चा की। हेलो डॉक्टर में इसकी चर्चा की। लेकिन ज़रूरी ये था कि इस पर विशेष चर्चा इस बात को लेकर होनी चाहिए कि अब इसे बिहार सरकार कब अमल में लाती है, और बिहार सरकार जो है वो ब्लैक फंगस को लेकर कितनी चिंतित है, संजीदा है। तो अभी अभी जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक हमें लगता है कि ये ब्लैक फंगस को लेकर सरकार बिल्कुल अब अपना एक्शन प्लान तैयार कर चुकी है। बिहार सरकार को यह पता है कि ब्लैक फंगस के जो रोगी हैं या फिर जो मरीज़ हैं जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है, जो अस्पताल में है या फिर जो बाहर सुदूर जगहों से आ रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, खासकर पीएमसीएच में, एम्स में और एनएमसीएच में क्या व्यवस्था है। तो अभी एक अच्छी जानकारी हम आपको देना चाहें कि इसके लिए सरकार ने भीतर खाने ही तैयारी तो की थी, अलग से बेड की व्यवस्था और तमाम चीज़ें। लेकिन इसके अलग भी एक चैप्टर ये भी होगा कि वैसे मरीज़ जो कि अस्पतालों में नहीं हैं, सुदूर इलाकों में हैं, तो उनकी पहचान कैसे हो, क्योंकि ब्लैक फंगस में जो केसेस बताए गए हैं कि साइनस से ये प्रवेश करता, साइनस तक पहुंचता है, ये चीज़ें फूल जाती हैं, और आंखों का रेड होना, रेडिश होना, नाक से ब्लैक जो स्त्राव है वो होता है। तो ऐसे में इन सभी प्रक्रियाओं को आप भांपते रहिए, जानते रहिए, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है ये कि बचना है तो इनिशियल स्टेज में आपको इसे पकड़ना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने खुद से डॉक्टर मत बनिए, और जो अपने आसपास जो चिकित्सक हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, उनसे दिखाइए, आँख नाक कान के जो डॉक्टर हैं उन्हें दिखाइए, क्योंकि वो पकड़ पाएंगे इसे। और अगर आपको रेफ़र किया जाता है या बताया जाता है कोई रास्ता कि आप इस अस्पताल में चले जाएँ, यहाँ वैकल्पिक व्यवस्थाएँ हैं, तो वहाँ बेहतर इलाज हो सकता है। हालाँकि जो अब इस वक्त की जो बड़ी खबर थी वो खबर यही है कि अब जो ऐसे अस्पताल हैं वहाँ पर इंतज़ाम बहुत बढ़िया किए गए हैं। ब्लैक फंगस को लेकर हमने चर्चा इसलिए भी की, और बराबर हमने कहा कि ब्लैक एंड वाइट जो फंगस का जो फंक्शन है या जो फंडा है, फंडामेंटल जो इसकी जो जानकारियाँ हैं उसे कैसे हम आप तक शेयर करें। डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जिनका शुगर लेवल काफ़ी हाई रहता है या फिर अप डाउन होता रहता है, और उनमें वो कोरोना पॉजिटिव है, उनका इलाज चल रहा है और काफ़ी दवाइयों के डोज भी चले हैं, और इसके अलावा जो दवाइयों के डोज हैं उनका इलाज बेहतर तरीके से पहले नहीं हो पाया, या फिर स्टेरॉइड से हो रहा था, स्टेरॉइड की लंबी डोज चली हो, और अभी भी उन्हें ऑक्सीजन पर रखा जा रहा है। तो ऐसे लोग जिनमें जो नमी के इर्द गिर्द हैं उनमें ये लक्षण पाए जा सकते हैं। और ये भी कहा गया कि जो बुज़ुर्ग हैं जिनमें ये सारी चीज़ें सिम्टम्स हैं, वो फूल पौधों, गोबर, मिट्टी, इन जगहों पर मत जाएं, क्योंकि वहाँ से भी फंगस आप तक अपनी रिच पहुंचा सकता है, क्योंकि फंगस हर जगह है, हवा में है। लेकिन वैसे मरीजों को बेहतर एहतियात के तौर पर मना किया जा रहा है कि आप खुद पर कंट्रोल करें, और उनके परिवार वालों को भी कहा जा रहा है कि उन्हें ज़रा दूर रखने की कोशिश करें। अब हम इस चैप्टर पर आते हैं कि अस्पतालों में क्या इंतज़ाम है। अस्पतालों में बेहतर इंतज़ाम है, और आज सुबह से जो कोरोना के आंकड़े हम देख पा रहे हैं उसमें काफ़ी कमी आई है, गिरावट आई है। बेड की संख्या, जिसमें कि तकरीबन हम अगर रेशियो देखें तो एक बड़ा रेशियो ये है कि ऑक्सीजन युक्त बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है। लेकिन फंगस को अभी तकरीबन 1 घंटे के भीतर उस फैसले के काफ़ी करीब ले आया गया, कहिए कि उस फैसले की मुहर उस पर मार दी गई, जिसमें कहा गया कि इसे आपदा घोषित करना चाहिए। यानी कि भीतर खाने कहीं ना कहीं आग लगी है और धुआं उठ रहा है, वो धुआं हमें भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हम सबको सजगता के साथ आगे बढ़ना होगा, और अपनी रुचि, जानकारी और जो शंकाएं हैं उन्हें दूर करने के लिए
उन डॉक्टरों का, उनकी परामर्श का सहारा लेना पड़ेगा। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा, क्योंकि वैसे तमाम डॉक्टरों को हम लेकर आते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, और बड़े डॉक्टरों को लाने का हमारा मकसद यही होता है कि आप उनसे छोटी छोटी जानकारियाँ, छोटे छोटे सवाल पूछिए, और जो मन में जो चीज़ें चल रही हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कि जिएंगे नहीं जिएंगे, इन सब बातों को भी दिमाग से निकालिए। पॉजिटिविटी बहुत बड़ी चीज़ है, सकारात्मक सोच रखिए। खांसी हो गया तो इसका मतलब नहीं कि कोरोना ने अटैक कर दिया। हाँ, इतना ज़रूर है, हमें सजग होना है। उसका एक ड्यूरेशन है 4 से 5 दिन का। उसमें खुद को नापिए, भांपिए, टेस्ट करवा लीजिए, ट्रेस कर लीजिए कि आप में पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। और कुछ जो अभी किट की व्यवस्था हुई है, जिसमें एक ऐप के ज़रिए आईसीएमआर ने उसे प्रमोट भी किया है कि आप उनसे खुद की सेल्फ टेस्टिंग कर सकते हैं, तो उन पर भी आप जा सकते हैं। तो जो अभी हालात हैं उसको देखते हुए बस एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग सजग रहें, और कहीं भी कोई भ्रांति दिमाग में मत पालें, और खुद को उस एक घेरे से बाहर निकलने की कोशिश करें। सवाल आपके दिमाग में आते होंगे, क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं या फिर आप अपने घरों में बैठे हैं, तो तरह तरह के दिमाग में सवाल आते हैं। तो कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ा जाए, कुछ अच्छी म्यूज़िक सुना जाए, और जिनके घर में अगर जो लोग पीड़ित हैं, जो संक्रमित हैं, उनकी देखभाल कैसे हो, उनमें कहीं कोई फंगस के निशान तो नहीं है, इन बातों का ख्याल रखें, सजग रहें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और बाकी खबरों के लिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप देखते रहिए, जुड़ते रहिए। कई लोग अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। एक खबर हमने आपको दी है, जैसा कि हमने आपको बताया, और लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया। देखिए, सरकार के प्रति सोचने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है। हालांकि हमारे ही वोट से सरकार बनी है, हम सभी ने वोट किया था, तभी तो सरकार बनी। अब ऐसे में सरकार क्या कर रही है, अच्छा काम कर रही है, कैसे कर रही है, वो आप अच्छे तरीके से भांप सकते हैं। अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, अपने बातों को लेकर आप सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। लेकिन ये वक्त ज़्यादा हमें लगता है एक दूसरे की मदद करने का। जितना हो सके आप लोग मदद कीजिए, एक दूसरे को सहारा दीजिए। जिनके पास रोटी नहीं, उन्हें रोटी दीजिए। और जो लोग अस्पताल में बिल उनके काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो वहाँ भी आप कोशिश कीजिए कि उन्हें आर्थिक तौर पर मदद पहुँचा सकें। देखिए, हमारा हालचाल तो सही है। हालचाल आनंद मेहता, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आनंद जुड़े और इस चर्चा में शामिल हुए कि देखिए, बिहार सरकार ने अगर इसे आपदा माना तो इसके पीछे सच्चाई आप समझिए। ज़रूरी है कि हम जिस तरह से लॉकडाउन में हमने सरकार का साथ दिया, सरकार का क्या, हम लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया। लॉकडाउन में हम नहीं निकले तो किसी दूसरे को बचाया, कई ज़िंदगी हमने बचा ली। इसलिए ज़रूरी है कि लॉकडाउन का पालन करें, और जितना सख्ती से पालन करेंगे इस चेन को तो लगभग हमने तोड़ दिया है। लेकिन अभी कुछ जो इसके और भी सिम्टम्स आ रहे हैं, अलग अलग एंगल्स आ रहे हैं, उस पर भी हम वार करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसे भी तोड़ा जाए। और जहाँ तक इस पर चर्चा चल रही थी, जितनी चर्चा होनी थी हो गई। अब इलाज की बारी है कि ब्लैक फंगस का इलाज कैसे हो। तो कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स, उनमें इंतज़ाम किए गए हैं। बेहतर व्यवस्था, हम आपको बता रहे हैं कि बेहतर व्यवस्था है, वहाँ पर इलाज संभव हो सकेगा। बेडों की संख्या में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश ये कीजिए कि एक दूसरे को बचाइए। मैं तो ये कहता हूँ कि रोटी खिलाइए। रोटी खिलाइए इन द सेंस कि आप अपने मोहल्ले में, आपको पता है कि उस घर में अगर कोई कोरोना का पेशेंट है, उनका परिवार पूरी तरह से संक्रमित है, वो खाना खाने में उन्हें दिक्कत हो रही है, तो कोशिश कीजिए एक माध्यम ही बन जाइए, उनकी गेट पर ही जाकर खाना टांगाइए। उन्हें पता होना चाहिए, उन्हें खबर कर दीजिए। तो ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये समाज की सेवा करना है तो घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे हम घर को साफ़ रखते हैं तो खुद ब खुद एक मेंटलिटी ये डेवलप करती है, मानसिकता डेवलप करती है कि हमको बाहर भी साफ़ रखना है। तो ये बिल्कुल वही प्रैक्टिस है, उसी प्रैक्टिस के मुताबिक आपको आगे आना है। हम सभी को आगे बढ़ना है, अपने देश को, समाज को, सबको बचाना है। हम आपको बचाएंगे, आप हमें बचाइए। इसके लिए लॉकडाउन का पालन बेहद ज़रूरी है। और सजगता इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि अगर आप सजग होंगे, जागरूक होंगे, आंखें खुली रखेंगे, तो ये ब्लैक फंगस, वाइट फंगस कोई चीज़ नहीं है। ये हमारे आसपास थे, लेकिन इस वक्त उन लोगों को इन संक्रमण से बचाना है जो लोग पीड़ित हैं, जिनमें हाई शुगर की बीमारी है, उन्हें हमें बचाना है। उन्हें हमें इन ब्लैक फंगस के प्रकोप से बचाने के लिए तमाम उपाय करना है। संजय सिंह जी यादव जी, गुड इवनिंग सर, आप अपना ख्याल रखिएगा। अनूप कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और प्रशासन को निकलने तो कैसे किया जाए, बिल्कुल मदद, देखिए मदद कैसे किया जाए, प्रशासन निकलने नहीं देता, यही प्रॉब्लम है ना आपकी। कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा कि पहले अपने मोहल्ले से शुरू कीजिए, आसपास से शुरू कीजिए। आपको पता होता है कि किस घर में कितने पीड़ित हैं, वहाँ पर क्या परेशानियाँ आ रही होंगी। तो मदद ये हो सकती है कि आप उन्हें राशन, उनसे मोबाइल पर पूछिए, उनके गेट पर टांग के चले आइए, या फिर उन्हें दूध उपलब्ध करा दीजिए। ये सारी मदद आप कर सकते हैं।
लॉकडाउन भी लगेगा। हो सकता है सरकार इस पर एक क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक करे और उन्हें लगे कि अगर रिजल्ट बढ़िया है तो कुछ दिन और बढ़ा देने में क्या दिक्कत है। बचाने के लिए, हम लोगों को बचाने के लिए तो ये उपाय किए जा रहे हैं। और जब हम लोग लॉकडाउन नहीं होगी, क्योंकि सब्जी मंडियों की तस्वीर हमने दिखाई है और वो तस्वीरें बहुत ही आहत करने वाली कि देखिए भाई, मदद तभी है जब आप प्रयास भी करें। अब आपको कहा गया कि लॉकडाउन में घर में रहिए, आप चले सब्जी खरीदने के लिए, बच्चों को ले जा रही हैं महिलाएं, बिना मास्क के बच्चे हैं, और तीसरा फेज़ और भी डर आएगा जिसकी आहट अभी सुनाई देने लगी। तो ये सब काम मत कीजिए। और आप कहिएगा कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, आप तो तब कहिएगा जब आप बीमार पड़ेंगे। तो बीमार पड़ने वाली स्थिति में क्यों पहुँचें, इसके लिए थोड़ा सा सजगता दिखाइए, क्योंकि आप लोग सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। ब्लैक फंगस से कैसे, देखिए ब्लैक फंगस किसी स्वस्थ व्यक्ति को तो हो नहीं रहा है, हमने पहले भी कहा, और इससे डॉक्टरी सलाह यही कहती है कि जो हाई शुगर के पेशेंट हैं, जिनका काफ़ी फ्लक्चुएशन है, और ख़ासकर स्टेरॉयड के बाद जो उनका शुगर लेवल बढ़ गया, उन्हें बचाने की ज़रूरत है। और ख़ासकर नमी के पास मत जाने दें। थोड़ा कम ही टहलेंगे, नहीं टहलेंगे तो क्या दिक्कत है, रूम में ही टहल लें, जिस रूम में अगर वो बंद है वहीं पर 6-7 मिनट टहल लें तो काफ़ी है। उसके बाद बिल्कुल ये सोच सबको रखनी होगी नित्यानंद जी, ये सोच सबको रखनी होगी। सब लोग, हम लोग समझदार हैं, एक दूसरे की रक्षा यही कर सकते हैं कि हम लोग ना मिलें। जो डिस्टेंसिंग है ना, वो ना मिलने को कहते हैं, बिल्कुल मिले ही नहीं। वो जो चलता था ना, कट्टिस हो जाने वाली बात कर लीजिए। अभी फ़िलहाल फ़ोन पे ही बातचीत होगी, ऐसे कट्टिस रहेंगे, ठीक है। गणेश कुमार जी शुक्रिया। बिहार में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल का हाल ख़राब है, सुविधा नहीं है। देखिए अमृत कुमार जी, सुविधा की बात अगर अभी करें तो ये बिल्कुल जायज़ है, आप कह रहे हैं कि सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन हमारा ये कहना है कि जो अभी संसाधन है लड़ लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो है उसमें हम लोगों को काम चलाना। अब एक ही रोटी है, 5 लोगों को खाना है, तो अब समझ जाइए, अगर आप घर में बड़े हैं तो डिसाइड आप कर सकते हैं कि कैसे हम उसे बाँट कर और सबका पेट भर जाए थोड़ी देर के लिए, चलो 4 घंटे के लिए, तो फिर बाद में कोई रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा। क्या लॉकडाउन बढ़ेगा सर या घटेगा? लॉकडाउन तो देखिए, अगर स्थिति सही रही और ये रिज़ल्ट अच्छे आए तो ठीक है, बढ़ ही जाए तो क्या दिक्कत है। हाँ, उन लोगों के लिए देखिए, ये सवाल तो है कि उन लोगों के खाने का क्या होगा जो रोड पे रहते हैं। सरकार ने कई कम्युनिटी किचन चलाए हैं, और पटना की मेन सिटी जहाँ पर मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स है, या फिर आप मिलर हाई स्कूल है, वहाँ पर कम्युनिटी किचन का इंतज़ाम किया गया। वहाँ जाकर आप कम से कम दाल भात तरकारी तो खा ही सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गर्मा गर्म वहाँ पर व्यवस्था की गई है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। मैं ठीक हूँ कड़क खान साहब, मैं बिल्कुल सही हूँ, बढ़िया हूँ अभी तक, आप लोगों की दुआ है। आप इस आपदा में भी घर से काम, दोनों जगहों से काम कर रहा हूँ। अभी तो दफ्तर में हूँ, और दफ्तर में आप बिल्कुल अभी डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो रहा है। मेरे आए दाएं बाएं कोई नहीं है, हमारे जो कलीग हैं वो सामने बैठे हैं। पैसा नहीं है कहाँ से खाएं? बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी। देखिए ये सवाल नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा थोड़ी खाता है, रोटी खाते हैं। तो रोटी के लिए आसपास के जो लोग हैं आपके जागरूक हैं, या फिर जिस समाज को लेकर आप चलते हैं हर सुख दुख में, वो देखिए सही गलत की पहचान का भी वक्त है कि कौन आपके साथ है कौन नहीं है, इन बातों का भी अभी पता चलेगा। लेकिन अच्छी है, कहीं भी कोई भूखा नहीं मरेगा। बिल्कुल, ट्रेनें भी संपूर्ण लॉकडाउन भी लगेगा ट्रेन? नहीं, अभी संपूर्ण लॉकडाउन की बात अभी नहीं है। ट्रेनों का परिचालन कुछ ज़रूर रोका गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ब्रेक लग गई है। ब्लैक फंगस हॉस्पिटल से ही हो रहा? नहीं, हॉस्पिटल से हो नहीं रहा, हॉस्पिटल में जो जाके लोग ठीक हो रहे हैं। दिक्कत ये है कि देखिए उसमें कई चीज़ें हैं, साइंटिफिक चीज़ें हैं, कि जो ऑक्सीजन मास्क जो हम लोग लगाते हैं, होता ये है कि हमने एक पेशेंट को लगाया, दूसरे को भी वही लगा दिया, तो उसमें क्या है कि उसमें संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो पेशेंट अपने मरीज़ को लेकर जाते हैं तो कम से कम उन्हें पता है कि उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो उसके साथ वो पूरा सेटअप जो होता है ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जुड़कर जो मास्क, वो सारी व्यवस्थाएं करके भेजें। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। एक बड़ी जानकारी आपको देनी थी, इसलिए मैं ठहर गया थोड़ी देर, और 7:30 बजे झारखंड की खबरों के साथ मिलेंगे। फ़िलहाल नमस्कार राहुल, मैं ठीक हूँ भाई, आप लोग अपना ख्याल रखिए। ब्लैक फंगस का घरेलू उपाय बस यही है कि जो लोग संक्रमित हैं उन्हें बचा के रखिए, उन्हें किसी नमी वाली जगहों पर मत जाने दीजिए, मिट्टी खाद गार्डनिंग करने मत दीजिए, कम से कम अभी फ़िलहाल। और मास्क को बदलते रहिए, कहिए कि मास्क में भी नमी है, तो ऐसा नहीं कि एक मास्क है तो चल रहा है 2-3 दिन तक, नहीं, आज का मास्क 4-5-6 घंटे के बाद बदल दें, कपड़े भी बांध सकते हैं।
कोरोना पहुँची नहीं नहीं नहीं, सर्दी जुकाम हल्का रहने से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दवाएं तो वही चलेंगी। लॉकडाउन लॉकडाउन की क्या संभावना? लॉकडाउन बढ़ने के आसार हमें भी लगते हैं अगर रिजल्ट बढ़िया रहा तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।